BS अग्रवाल एग्जाम्पल 11.25 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x³ इंटू डी एक्स प्लस 2xy ई का पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, और जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है हमारा इस फॉर्म का होता है। तो सेम यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी फॉर्म में है। यहाँ पर m है तो m के स्थान पर है आपका वाई स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x³, और यहाँ dx है तो इस जगह पे dx है। यहाँ पर n है तो यहाँ पर n के स्थान पर है आपका 2xy ई का पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और यहाँ dy है तो यहाँ पर dy है। अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो m इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ये, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया वाई स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x³, और n इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2xy इंटू ई का पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, जिसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। ओके, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में तो है, ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में तो है, लेकिन हम इसको एग्जैक्ट तभी कहेंगे जब ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होगा। यानी कि m को जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और दोनों का रिजल्ट हमारा सेम निकल कर आएगा, तभी ऐसा हम कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तभी आप कहेंगे कि ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलिए इसको m को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल m अपॉन में डेल y, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स वाई स्क्वायर का पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन में डेल y, और यहाँ वाई स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स वाई स्क्वायर, और ये जो 4x³ है वो आपका हो जाएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का पार्शियली डिफरेंशिएशन होता है हमारा 0। ओके, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है हमारा डेल अपॉन में डेल y, हम जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा है तो वो सिर्फ y वाले वेरिएबल को ही डिफरेंशिएट करेगा, बाकी बात उसके अलावा और कोई वेरिएबल रहेगा तो उसको वो कांस्टेंट मान लेगा। ठीक है, तो यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा है तो यहाँ पर y का टर्म आ रहा है, इसलिए ये सिर्फ इसको ही डिफरेंशिएट करेगा, और यहाँ पर x का टर्म आ रहा है तो ये है सो इसको कांस्टेंट मान लेगा। विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा है इसलिए ये x वाले को कांस्टेंट मान लेगा। विथ रिस्पेक्ट टू y होगा तो सिर्फ ये y वाले वेरिएबल को ही डिफरेंशिएट करेगा, बाकी बात उसके अलावा कोई भी वेरिएबल आता है तो वो उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा डेल m अपॉन में डेल y दैट इज इक्वल्स टू, इसमें हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव का यूज करेंगे, तो वाई स्क्वायर को एक बार रखते हैं बाहर, और ई का पावर एक्स वाई स्क्वायर का हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन में डेल y और ई का पावर एक्स वाई स्क्वायर। अगर ई का पावर एक्स वाई स्क्वायर को रखेंगे बाहर, ई का पावर एक्स वाई स्क्वायर को रखे बाहर, और ये जो वाई स्क्वायर है इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ हो जाएगा डेल वाई स्क्वायर अपॉन में डेल y। तो डेल m अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, और जैसे e का पावर x का डिफरेंशिएशन हमारा e का पावर x ही होता है, उसी तरह यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर आ रहा है तो e का पावर एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन e का पावर एक्स वाई स्क्वायर ही होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर जो x है वो हमारा हो जाएगा कांस्टेंट, तो x को रखेंगे बाहर, और वाई स्क्वायर को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन में डेल y और यहाँ वाई स्क्वायर प्लस ई का पावर एक्स वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का पार्शियली डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y। यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है हमारा डिफरेंशिएशन का वही फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज होगा,
जैसे हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन, तो ये हो जाएगा एन एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 हमारा नीचे में आएगा और y का एक पावर कम होगा तो 2 माइनस 1 होगा तो y का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर x का पावर n है तो n हमारा नीचे में आ गया और x का एक पावर कम हो गया तो x का पावर n माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि n है तो n माइनस 1 हो जाएगा। तो जो हम डिफ्रेंशिएशन में जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें भी यही फॉर्मूला यूज होगा। ओके, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन में डेल m अपॉन में डेल y दैट इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स, और वाई स्क्वायर को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो जाएगा 2y और प्लस ई का पावर एक्स वाई स्क्वायर और इंटू 2y। ठीक है, अब ये जो n है इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा डेल n अपॉन में डेल x। तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो ये सिर्फ y वाले वेरिएबल को ही डिफ्रेंशिएट करेगा, और इसके अलावा जो आपका वेरिएबल आएगा वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है 2y, तो ये जो 2y है ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को रखना है बाहर, और यहाँ पर आ रहा है x इंटू ई का पावर एक्स वाई स्क्वायर, तो इसका होगा, इसको हम करेंगे पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन में डेल x, और यहाँ पर x इंटू ई का पावर एक्स वाई स्क्वायर, तो डेल n अपॉन में डेल x हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 2y है हमारा बाहर में, और इसमें हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव का यूज करेंगे, तो x को रखते हैं बाहर और e का पावर एक्स वाई स्क्वायर को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन में डेल x, और यहाँ हो जाएगा e का पावर एक्स वाई स्क्वायर। ओके, फिर बीच में आएगा प्लस का साइन, अब e का पावर एक्स वाई स्क्वायर को रखते हैं बाहर, और ये जो x है इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा डेल n अपॉन में डेल x दैट इज इक्वल्स टू 2y यहाँ x, और e का पावर एक्स वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा e का पावर एक्स वाई स्क्वायर। उसके बाद ये जो एक्स वाई स्क्वायर है इसको हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर ये जो वाई स्क्वायर है हमारा हो जाएगा कांस्टेंट, तो इसको रखते हैं बाहर, और x को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा डेल x अपॉन में डेल x, प्लस यहाँ हो जाएगा e का पावर एक्स वाई स्क्वायर, और ये डेल x से ये डेल x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो डेल n अपॉन में डेल x हो जाएगा, ये 2y को आप अंदर लेके जाइए, तो यहाँ हो जाएगा 2y ये x इंटू ई का पावर एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर, और ये डेल x से ये डेल x कैंसिल हो जाएगा, और प्लस फिर 2y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2y इंटू ई का पावर एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा डेल m अपॉन में डेल y का जो रिजल्ट निकल कर आया है वही हमारे डेल n अपॉन में डेल x का रिजल्ट निकल के आया है, तो हम कह सकते हैं कि डेल m अपॉन में डेल y बराबर हो जाएगा डेल n अपॉन में डेल x, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। ओके, अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई होने के बाद हमें इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना है, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे थोस द इक्वेशन इज एग्जैक्ट and its solution is, यहाँ पर है इंटीग्रेशन एम डी एक्स, और y को आपको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है, फिर बीच में प्लस का साइन है,
और इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x और यहाँ dy दैट इज इक्वल्स टू c। तो एम हमारा क्या है, एम है हमारा वाई स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x3। तो इसको यहाँ पर ला के रखना है। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन एम के स्थान पर आपको रखना है वाई स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स वाई स्क्वायर और प्लस 4x3 और ये dx, ठीक है। प्लस यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिखा है टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यानी कि n में से आपको उस टर्म को लेना है जिसमें x ना हो। अगर जिस टर्म में आपका x आता है तो उस टर्म को नहीं लेना है, जिसमें x ना हो हमें उस टर्म को लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा n है, तो n हमारा क्या है 2xy इंटू ई का पावर एक्स वाई स्क्वायर। तो ये जो टर्म है इसमें हमारा x यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो इस टर्म को नहीं लेना है, जिसमें x ना हो उस टर्म को लेना है हमें। तो यहाँ पर देखिए -3y² आ रहा है, ठीक है। इस टर्म में यहाँ पर x का कोई भी टर्म नहीं आ रहा, तो ये वाले पार्ट को यहाँ पर लेकर आना है और इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं -3y² और dy दैट इज इक्वल्स टू c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए y² जो है वो हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पर पहले ही कह दिया कि y को आपको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो y² को रखेंगे बाहर और इंटीग्रेशन और dx साथ इसको अंदर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर y² हो जाएगा बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन होगा क्योंकि इसमें x वाला पार्ट है, तो ये हो जाएगा e का पावर xy² और ये dx यहाँ पर, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन और dx इसके साथ लेकर आएंगे, तो 4 है सो कांस्टेंट है तो ये बाहर, और x³ को हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फिर यहाँ पर -3 है सो हमारा कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ y² dy इज इक्वल्स टू c। यहाँ हो जाएगा y² और इसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर ax, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाता है e का पावर ax, यानी कि e का पावर ax का इंटीग्रेशन e का पावर ax हो जाता है, और x के पीछे जो है वो हमारा नीचे में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से होगा, e का पावर xy² का इंटीग्रेशन e का पावर xy² ही होगा, e का पावर xy² ही। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा था, इसलिए x का पीछे जो a था उसको हमने नीचे ले आया, तो यहाँ पर भी हमारा विथ रिस्पेक्ट टू x ही हो रहा है, तो x के साथ में जो हमारा रहेगा एक्स्ट्रा में उसको हमें नीचे लिखना है। तो यहाँ पर y² एक्स्ट्रा में है तो इसको हम यहाँ पर नीचे में लिखेंगे, ठीक है। प्लस 4 और इसमें है सो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx होता है वो हमारा होता है x का पावर n+1 अपॉन में n+1, यानी कि यहाँ पर x का पावर n है तो इसका एक पावर बढ़ जाएगा n+1 हो जाएगा, और जो n+1 यहाँ पर होता है वो हमारे नीचे में भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर x³ है तो इसका एक पावर बढ़ेगा तो 3+1 हो जाएगा, तो यानी कि x का पावर 4 हो जाएगा। अब ऊपर में 4 हुआ है तो नीचे में भी एक हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर -3, इसका भी उसी तरीके से सेम ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पर 2+1 होगा तो ये हो जाएगा y³। अब ऊपर में 3 आया है तो नीचे में भी आपका 3 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू c। अब यहाँ पर ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये y² से ये y² कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर बचा e का पावर xy² और प्लस x का पावर 4 और -y³ इज इक्वल्स टू c, और यही है सो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।